Hello students, today we will study about the second part of chapter 4, which is the first civilization in India. In first part we have studied about the civilizations and kinds of civilizations and how is Indus Valley civilizations discovered, who discovered, when discovered, and main features of Harappan cities. Now we will study about the second part, which is well-planned houses. In this part, we will study about the Harappan civilizations, which was more developed civilization in this time. So let's start. Well-planned houses. Now we will study about this. Houses in general were 2 or more storied, comprising of a central courtyard, 3 to 4 living rooms, kitchens, a bathroom. जो उस समय के जो हाउसेज होते थे वो वेल प्लान्ड होते थे, जिसमें 2 या 2 से अधिक स्टोरेज होते, मतलब 1 या 2 फ्लोर्स होते थे, जिसमें कोर्टयार्ड, 3 से 4 लिविंग रूम्स, एक किचन, एक बाथरूम, सब कुछ अच्छी तरह से मेंटेन होते थे. इन कालीबंगन मेनी हाउसेज हैड देयर ओन वेल्स इन द कोर्टयार्ड. अब कालीबंगन में जो कुछ घर पाए गए हैं उसमें देखा गया है कि घर के कोर्टयार्ड में वेल होते थे, कुएं होते थे, जिससे पानी पीने की व्यवस्था पूरी की जाती थी. हाउसेज वेयर कंस्ट्रक्टेड विथ स्टैंडर्डाइज्ड बर्न ब्रिक्स. और जो घर बने होते थे वे पक्के हुए ईंटों से बने होते थे. एल्सवेयर इन कंटेम्पररी वर्ल्ड मड ब्रिक्स वेर यूज्ड एंड बर्न ब्रिक्स वेर ऑलमोस्ट अननोन. और देखिए, और जो हम लोग देखते हैं कि अन्य सिविलाइजेशंस में वहाँ पे जो घर बने हुए हैं वहाँ पे ये पके हुए ईंटों का कोई भी जानकारी किसी को नहीं थी. वे लोग जो घर बनाते थे वे किससे बनाते थे? टेम्पररी बनाते थे, मड एंड ब्रिक्स से. ठीक है, अब आगे देखते हैं. स्टोन बिल्डिंग्स वेयर कॉन्स्पियस बाय देयर एब्सेंस इन इंडस वैली सिटीज. आप लोग फिगर में देखेंगे कि जो भी बिल्डिंग्स बने हुए हैं ये सब पके हुए ईंटों से बने हैं, और कोई भी स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ऊंचा बन गया हो और कोई बहुत छोटा बना हो. यानी कि वहाँ पे उस समय ऐसा व्यवस्था था कि बिना परमिशन के एक लिमिट तक ही लोग ऊंचाई तक घर बना सकते थे. उस लिमिट से आगे कोई भी अपना घर ऊंचा बना नहीं सकता था. अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, तीसरा नंबर है ड्रेनेज सिस्टम. ड्रेनेज सिस्टम मतलब क्या होता है कि जो जल निकासी की व्यवस्था. गांव में आप लोग देखते होंगे कि जो नालियाँ होती हैं, सड़कों किनारे नालियाँ होती हैं जो जाके मुख्य नाले से मिली होती है, तो ये सारी व्यवस्था उस समय हड़प्पन सिविलाइजेशन में मौजूद थी. हम लोग उसके बारे में देखते हैं. द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडस वैली वाज रिमार्केबल. तो जो उस समय का ड्रेनेज सिस्टम था वो बहुत ही रिमार्केबल था. ड्रेन्स कनेक्टेड बाथरूम इन द हाउसेज विथ ड्रेन्स इन द स्ट्रीट्स. जो बाथरूम के ड्रेन्स होते थे वे गली के नालियों से मिले होते थे. द वाटर फ्रॉम द ड्रेन्स फ्लोड इनटू द रिवर. और जो नालियों के जल होते थे वे कहाँ बह के जाते थे? नदी में. Sewers in the streets were covered with large brick slabs and they were also provided with manholes at regular intervals for inspections and repairs. और देखिए, जो गली में जो सीवेज होते थे वे किससे ढके होते थे? लार्ज ब्रिक स्लैब्स, जो बड़े ईंटे के ढक्कन से ढके होते थे और वे बराबर समय अंतराल पर
वे इसमें मेन होल्स जो बने होते थे वे समय समय पर उसकी रिपेयरिंग के लिए खुले होते थे। नो अदर contemporary civilizations had such a developed ड्रेनेज सिस्टम, और दूसरी कोई भी सभ्यता में इस तरह की ड्रेनेज सिस्टम का विकास नहीं था। इट आल्सो इंडिकेट्स द इम्पोर्टेंस दे गेव टू हेल्थ एंड हाइजीन, और ये भी दिखाता है कि जो सारी व्यवस्थाएं हैं यह दिखाता था कि ये लोग अपने हेल्थ और हाइजीन के प्रति कितने सचेत थे। अब इसके बाद देखेंगे इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स। उस समय की जो महत्वपूर्ण बिल्डिंग थी कौन कौन सी थी, तो पहला है द ग्रेट बाथ, जिसे हम अष्टानागार बोलते हैं। द ग्रेट बाथ एट मोहनजोदारो सीम्स टू ए वेरी इंपॉर्टेंट पब्लिक बिल्डिंग। जो ग्रेट बाथ था वे एक महत्वपूर्ण पब्लिक बिल्डिंग के रूप में वहाँ पे दिखती है। इट हैज ए टैंक मेड ऑफ ब्यूटीफुल ब्रिक्स। वहाँ पे उसमें क्या क्या सम्मिलित था, एक टैंक था जो सुंदर ईंटों से बनी हुई थी। ब्रिक्स स्टेप लीड अप टू द टैंक। द बॉटम ऑफ द टैंक हैज ड्रेन्स टू एम्पटी इट। जो बात उसमें ग्रेट बाथ के नीचे जो एक ड्रेनेज सिस्टम लगा था जो बाथरूम के पानी को खाली करने के लिए बना हुआ था। द ग्रेट वाज प्रोबेबली यूज्ड फॉर सम इम्पोर्टेंट रिचुअल्स और सेरेमनीज ऑन सर्टेन रिलीजियस फेस्टिवल्स। और ऐसा लगता है या ऐसा माना जाता है कि इस ग्रेट बाथ का उपयोग कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शंस पर या कुछ जो धार्मिक त्यौहार हैं उन त्यौहारों पर इसका यूज किया जाता था। इसके बाद दूसरा जो विशाल निर्माण है वो क्या है, ग्रेनरी। ग्रेनरी बोलते हैं जिसको हम अन्नागार जिसे बोलते हैं, जिसमें अनाज को कलेक्ट करके रखा जाता था। तो द ग्रेनरी वाज यूज्ड फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स। ग्रेनरी किसके लिए यूज होता था, अनाज के दानों को स्टोर करने के लिए। द सिटाइडल एट हड़प्पा हैड 6 ग्रेनरीज ड्यूरिंग famine. The grains stored in the granaries was distributed to the people. और इसमें जो अनाज के दानों को कलेक्ट करके रखा जाता था और फैमिन के दौरान, बाढ़ या सूखा या कोई भी आपदा के समय इसमें जो अनाज के दाने स्टोर किए होते थे उसको पब्लिक के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। इसके बाद दिया है ब्रिक डकयार्ड। The presence of a dockyard at Lothal indicates that it was probably a port city. और जो डकयार्ड मिला है वो ये बताता है कि क्या है, पोर्ट सिटी है। पोर्ट सिटी मतलब क्या, कि जो तटीय शहर है, समुद्र तट के किनारे स्थित जो शहर होते हैं ये पोर्ट सिटी है। फायर altars found at Lothal and Kalibangan indicate that some kinds of sacrifice was performed here. जो फायर अल्टार्स मिले हैं, आग के संबंधित जो भी उपकरण मिले हैं और सम काइंड्स ऑफ ये बताते हैं कि कुछ तरह के सेक्रीफाइस यहाँ पे किए जाते थे। लाइफ ऑफ पीपल, वहाँ के लोगों का जीवन कैसा था, तो देखते हैं कि एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। दे द टॉय मॉडल ऑफ प्लाउ फाउंड हियर signify that plow were used for agriculture। तो वहाँ पे जो मुख्य ऑक्यूपेशन था लोगों का क्या था, एग्रीकल्चर था। जो मिट्टी के जो बने हुए हैं टॉय मॉडल ऑफ प्लाउ, वहाँ पे एक हल मिला था, मिट्टी के बना हुआ मॉडल से उसी आकार में एक हल मिला था जो यह दिखाता है कि जो खेती के लिए उसका प्लाउ का यूज किया जाता था। सिंस मोस्ट ऑफ द सिटीज हेयर were built on the river banks, there was a regular supply of water available for cultivation। यहाँ पे जितने भी मैक्सिमम शहर का विकास हुआ है वो नदी के किनारे हुआ है और there was a regular supply of water available for cultivation। और जहाँ से नदियों से हमेशा जो पानी की सप्लाई सिंचाई के लिए उपलब्ध होती रहती थी। The annual floods in the Indus River मेड द लैंड वेरी फर्टाइल। और यहाँ की जो भूमि थी
वो इंडस रिवर में, सिंधु रिवर में हर साल आने वाली बाढ़ के कारण यहाँ की आसपास की जो मिट्टी थी बहुत ही उपजाऊ हो गई थी। द प्रेजेंस ऑफ ग्रेनरी शोज दैट दे हैड इनफ स्टॉक ऑफ ग्रेन्स एंड वेयर प्रॉस्परस। और जो ये ग्रेनरी हाउस है ना, इसमें जो अनाज जो कलेक्ट किए गए हैं, इकट्ठा किए गए हैं, ये बताते हैं कि इनके पास पर्याप्त मात्रा में अनाज उत्पन्न होता था, जिसको कि ये लोग इस ग्रेनरी में कलेक्ट करके रखते थे और फैमिली के टाइम इसको पीपल के बीच डिस्ट्रीब्यूट करते थे। द यूज ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स फॉर मेकिंग हाउसेज इंडिकेट दैट दे वर यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्लड्स। और जो ये पकी हुई ईंटें हैं, ईंटों से बने हुए घर हैं, ये दिखाते हैं कि ये लोग जो बाढ़ से बचने के लिए, बाढ़ से बचाव के लिए ये सब सुरक्षात्मक उपाय यूज करते थे। अब इसके बाद है द एविडेंस ऑफ बार्ली फ्रॉम द साइट ऑफ बनवाली इंडिकेट्स दैट व्हीट एंड बार्ली वेयर द मेन क्रॉप्स। और यहाँ पे जो अनाज के दाने मिले हैं, अनाज जिसमें कि चावल है, गेहूं है और जौ है, ये सब दिखाते हैं कि ये यहाँ के मुख्य क्रॉप्स थी। राइस हुक्स फाउंड एम्बेडेड इन क्ले एंड पॉटरी इंडिकेट्स दैट राइस वाज ग्रोन इन लोथल। जो राइस के बीज मिले हैं, चावल के जो दाने मिले हैं, ये दिखाते हैं कि लोथल में यहाँ पे चावल की खेती भी होती थी। दे इवन ग्रीन कॉटन एंड इन फैक्ट दे वेयर द वर्ल्ड्स फर्स्ट कॉटन ग्रोवर्स। यहाँ पे कॉटन भी उगाया जाता था और ऐसा माना जाता है कि और वर्ल्ड्स में पहली बार कॉटन उगाने वाले इसी सभ्यता के लोग थे, यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग ही पहली बार कॉटन का यूज किए थे। आगे हम लोग देखते हैं एनिमल्स। द पिक्चर ऑफ एनिमल्स सच एज बाइसन, राइनोसोरस, टाइगर, कैमल, हम्प्ड बुल एंड एलिफेंट्स ऑन द सीन्स टेल अस दैट दे वेयर फैमिलियर विथ दीज एनिमल्स। तो जो एनिमल के चित्र मिलते हैं, ये तमाम जो जानवर मिले हैं, ये हमें दिखाते हैं, ये बताते हैं कि वो उस समय के जो लोग थे जानवरों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करते थे। Remains of the animals as well as the terracotta, figurines, buffaloes, cows, oxen, goat, pigs and sheep prove that these animals were domesticated. और जो ये जो काउज, बफेलोज, ऑक्स, गोट, पिग्स, अदर एनिमल्स हैं, ये इनके फिगर से बताते हैं कि ये डोमेस्टिकेट होते थे, मतलब पालतू बनाए गए थे। उस समय के लोग इनको पालते थे। कैट्स एंड डॉग्स वेयर केप्ट एज pet animals, evidence of specimens of antlers and horns of the different kinds of deer and stage have been found. ठीक है, तो कैट्स और डॉग्स वेयर केप्ट एज पेट एनिमल्स। ये जो दोनों जानवर हैं, इनको पालतू जानवर के रूप में रखा जाता था। और जो कुछ और एविडेंस मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं, जैसे स्पेसिफिक एंटल्स, हॉर्न्स of different kinds of deers and stage have been found. Fishing was popular too. यहाँ उस समय मछली भी लोग पकड़ते थे, फिशिंग भी पॉपुलर थी। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग फूड। इंडस वैली पीपुल एट हेल्दी डाइट। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, वे बहुत ही स्वास्थ्यप्रद भोजन करते थे। पीपुल प्रॉब्ली एट मोर फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। उस समय के लोग ज़्यादा से ज़्यादा फल और सब्जियों का यूज करते थे। मीट के अलावा द स्टडी ऑफ द टीथ इन स्केलेटन शोज दैट मेन वेयर बेटर फेड देन वुमेन। अब जो दांत मिले हैं, जो कंकाल तंत्र मिले हैं, उसमें दांतों का अध्ययन करने से पता चला है कि उस समय जो पुरुष थे वो महिलाओं की अपेक्षा उनके दांत काफी मजबूत थे। मोस्ट पीपुल हैड हेल्दी टीथ। उसमें जो स्केलेटन मिले हैं, उसमें ऐसा जो प्रमाण मिले हैं कि जो पीपुल हैं उनके दांत काफी स्वस्थ थे। इसके बाद देखते हैं ड्रेस। दे यूज बोथ कॉटन एंड वुलन गारमेंट्स। उस समय लोग कॉटन
और वुलन गारमेंट दोनों का यूज करते थे, धोती एंड शॉल। आर्कियोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड ए पीस ऑफ कॉटन क्लॉथ फ्रॉम मोहनजोदारो। आर्कियोलॉजिस्ट जो है उन्होंने मोहनजोदारो से कॉटन कपड़े के कुछ टुकड़ों को प्राप्त किया है। द स्पाइंडल्स और स्पाइनिंग थ्रेड्स फाउंड इंडिकेट्स दैट दे प्रोड्यूस्ड कॉटन एंड वुलन टेक्सटाइल्स। जो स्पाइनल्स मिले, स्पाइनल्स क्या होते हैं? जो धागों को लपेटने के लिए एक उपकरण है। तो ये शो करते हैं कि उस समय लोग कॉटन प्रोड्यूस करते थे और वुलन टेक्सटाइल्स का यूज करते थे। ऑर्नामेंट्स सच एज रिंग्स, ईयर रिंग्स, नेकलेस, बैंगल्स, हेयरबैंड्स फॉर बाइंडिंग हेयर, etc मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्रीशियस स्टोन, बीड्स एंड आइवरी वेयर यूज्ड। तो जो उस समय के जो गहने थे उसमें प्रीशियस स्टोन्स, बीड, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर इन सब का उपयोग करते थे। बोथ मेन एंड वुमेन वोर ज्वेलरी। और उस समय महिला और पुरुष दोनों ज्वेलरी का यूज करते थे, पहनते थे। वुमेन वेयर ब्यूटी कॉन्शियस। महिलाएं जो थी सुंदरता की प्रतीक थी। दे यूज कॉस्मेटिक लाइक फेस पेंट एंड डिफरेंट हेयर स्टाइल्स। जो महिलाएं थी वो क्या कॉस्मेटिक का यूज करती थी और फेस पेंट और अलग तरह की हेयर स्टाइल का यूज करती थी। बोथ मेन एंड वुमेन केप्ट लॉन्ग हेयर। महिला और पुरुष दोनों लंबे बाल रखते थे। तो प्यारे बच्चों, आप लोग इतना अध्ययन करिए। इसके बाद जो बचता है इसको हम अगले पार्ट में अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। और इतना पढ़िए। इसके बाद अगर इसमें कोई दिक्कत होती है तो आप लोग संपर्क करिए। थैंक यू।